चैप्टर हमारा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में हम पहला चैप्टर शिक्षा मनोविज्ञान देखेंगे। सबसे पहले बात आती है मनोविज्ञान कि मनोविज्ञान क्या है। मन का विज्ञान, लेकिन मन का विज्ञान डायरेक्ट नहीं आ गया है। मन का विज्ञान आने में क्या लगा है? सालों लगे हैं। थोड़ी सी कहानी इसको हम समझेंगे कि शाब्दिक अर्थ तो यही है कि मन प्लस विज्ञान, अगर इसकी हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? मनः प्लस विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? मनः प्लस विज्ञान, मतलब मन का विज्ञान। तो अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल करके आएगा? मनः प्लस विज्ञान, यानी मन का विज्ञान। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। मन प्लस विज्ञान, यानी कि बात तो वही निकल करके आई कि क्या? मन का विज्ञान। लेकिन क्या सीमित मन का विज्ञान आ गया है? नहीं, मैंने आपको बताया। कहानी शुरू होती है दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र में अरस्तु और प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने कहा कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है। और ये कहानी कब की है? 400 बीसी के आसपास की है ना, के आसपास की है कि इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान दर्शन विज्ञान की ही क्या है? एक शाखा है। दर्शन विज्ञान के अंतर्गत ही क्या करना चाहिए? इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ सालों बाद, या कहें 200 सालों के आसपास के बाद, 1879 में 1879 में विलियम वुंट नाम के एक कौन आए? मनोवैज्ञानिक आए। और विलियम वुंट ने कहा कि भाई आप आत्मा का विज्ञान कैसे कह सकते हैं? दर्शन शास्त्र में क्या कहा जा रहा था कि आत्मा का विज्ञान है। आप आत्मा का क्या करो? अध्ययन कर लो। आप किसी भी मनुष्य को समझ जाओगे, उसके अंदर क्या चल रहा है, कैसे काम करता है, क्या है। इन्होंने कहा भैया आत्मा तो अजर और अमर है, किसी ने इसको देखा ही नहीं है, आप इसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं? अगर आपको अध्ययन करना है तो आप किसका अध्ययन करिए? मन का अध्ययन करिए। किसका अध्ययन करिए? मन का अध्ययन करिए। तो यहां से इनके बाद विलियम वुंट के बाद इसे क्या कहा गया? मन का विज्ञान। लेकिन कहानी आनी खत्म हुई। 1890 के आसपास कौन आ गया? विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने क्या कहा कि भैया मन का कैसे अध्ययन कर सकते हो? मन तो असीमित है, मन की तो कोई भैया पराकाष्ठा है ही नहीं ना, सीमित तो ये है ही नहीं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, मन को बैठे बैठे हमको अमेरिका पहुंचा दे, है नहीं? मन तो कुछ भी कर सकता है ना। मन की तो कोई सीमा ही नहीं, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई और नहीं है, जिसका कोई छोर नहीं है, आप उसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम मन का विज्ञान नहीं कह सकते हैं। अगर इसे कहना है तो आप क्या कहिए? इसे चेतना का विज्ञान कहिए। तो 1890 के आसपास इसे क्या कहा गया? चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना का विज्ञान इसको कहा गया। समझ में आ रही है बात? तो हमने पहले क्या देखा? दर्शन शास्त्र, उसकी एक शाखा, जिससे क्या निकला? आत्मा का विज्ञान। उसके बाद हमने क्या देखा? मन का विज्ञान। और उसके बाद हमने क्या देखा? चेतना का विज्ञान। अंत में कौन आते हैं? 1913 के आसपास हमारे पास कौन आ रहे हैं? 1913 के आसपास हमारे पास आएंगे कौन? कौन आ रहा है भाई? जेबी वॉटसन। कौन आएगा? वॉटसन। और वॉटसन क्या कहेंगे कि भैया देखो एक बात बताओ कि आप चेतना का भी अध्ययन नहीं कर सकते हैं, चेतन अचेतन मन है ना, इसका भी आप अध्ययन नहीं कर सकते। ये भी अपने आप में क्या है? सीमित है, कहीं असीमित है। इसका भी अध्ययन करना इतना मुश्किल, इतना पॉसिबल नहीं, इतना आसान नहीं है। तो अध्ययन करना है तो किसका करो? मनुष्य के व्यवहार का। क्योंकि मनुष्य जो भी काम करता है वो अपने व्यवहार के अनुरूप ही करता है। एक कहावत कही जाती है ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। चोर की अगर आदत चोरी करने की है, उसको कितना भी तुम सज्जन बना दोगे, हेरा फेरी तो कर ही लेगा वो। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को समझना है तो कैसे समझे? उसके व्यवहार से उसको समझे, है ना। व्यवहार से इधर उट पटांग लगता है तो हम क्या करते हैं? उस पर संदेह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जेबी वॉटसन की बात लोगों को समझ में आई। उन्होंने कहा यार ये बात तो बिल्कुल सही है। तो जो हमारा मनोविज्ञान था, जो आत्मा के विज्ञान से निकला था, वो कहाँ ठहरा आकर के? व्यवहार के विज्ञान से। और ये भाषा बड़ी ही सटीक थी, इसका कोई तोड़ आया ही नहीं, है ना। सबने इसको मान लिया कि मनोविज्ञान हो ना हो क्या है? व्यवहार का ही विज्ञान है। समझ में आ रही है? तो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, और फिर व्यवहार। ठीक, समझ में आया? अब एक बात और है, हम क्या पढ़ रहे हैं? मनोविज्ञान। क्यों पढ़ रहे हैं? शिक्षक बनने के लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? मनोविज्ञान। और क्यों पढ़ रहे हैं? शिक्षक बनने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, एक बालक है, या एक बालक ही क्या है, एक व्यक्ति है, उसका व्यवहार हर स्थान पर अलग अलग होता है। अभी आप यहाँ कितने डिसिप्लिन में बैठे हो ना? क्या घर पे ऐसे ही बैठते हो? मुस्कान ऐसे ही बैठती हो घर पे? नहीं, पता चला चिमटा विमटा लेकर पति को दौड़ा रही हो,
नहीं शिवांशु उछल कूद मचा रहा है घर पे जाकर अपने, या आप लोग लक्ष्मी ऐसे बैठती हो? नहीं ना, इतनी शांत नहीं, घर पे कुछ और होता है। और कहीं अभी शिवांशु को फ्रेंड मिल जाए शिवांशु का कोई, तब देखो तब कुछ और होगा, खेल के मैदान पर कुछ और होगा। यानी मनुष्य का व्यवहार हर जगह अलग अलग है, समाज में कुछ और है, स्वयं के प्रति कुछ और है, जब अकेले बैठा है तो कुछ और है। कभी कभी समाज में हंसता हुआ आदमी अकेलेपन में बहुत अकेलापन महसूस करता है, और रोने ही लगे बैठ करके। अकेलेपन में कुछ और है, समाज में कुछ और है, परिवार में कुछ और है, खेल के मैदान में कुछ और है, और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ और है। तो हम शिक्षक, क्योंकि हम शिक्षक हैं और हमें क्या करना है, बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है, तो हमें किस क्षेत्र में करना है, शिक्षा के क्षेत्र में करना है। मैंने आपको बताया ना कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का व्यवहार, उस बच्चे का व्यवहार हर क्षेत्र में क्या है, अलग अलग है। चाहे व्यक्ति हो चाहे बच्चा हो, उसका व्यवहार क्या है, हर क्षेत्र में अलग अलग है। वे कई क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में इसका व्यवहार क्या है, अलग अलग है। हमें किस क्षेत्र का व्यवहार का अध्ययन करना है, शिक्षा के क्षेत्र का अध्ययन करना है। इसीलिए क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। यानी शिक्षा के क्षेत्र में किए गए मन नहीं, व्यवहार का अध्ययन क्या कहला रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो पहले हम क्या देखेंगे, मनोविज्ञान, और फिर हम क्या देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एग्जामिनर कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप कभी नहीं फंसोगे, लेकिन अगर आप रटोगे तो आप फंस जाओगे। इसीलिए समझना है, समझने पर जोर देना है, ठीक है। और बाकी आपके पास मटेरियल तो सामने है ही है। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो मनोविज्ञान। देखो भाई जरा पहले मैं समझाऊंगी, फिर आप उसको नोट करना, मैं पूरा आपको नोट करने का मौका दूंगी। देखिए मनोविज्ञान जिसका शाब्दिक अर्थ है, पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान जिसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। अर्थात क्या है भाई, शिक्षा का अर्थ क्या है, मैंने अभी पूछा था आप लोगों से, जिसका अर्थ है बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना और व्यवहार में क्या करना, सुधार करना, ठीक। लेकिन किसी एक क्षेत्र में मैंने बताया आपको, राइट। उसके बाद मनोविज्ञान क्या कहता है, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है। उसके बाद संयुक्त अर्थ क्या हो गया, मानव व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। शिक्षा मनोविज्ञान में एक दृष्टिकोण क्या कहता है, रूसो ने कहा था कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। समझ में आ गया? कह रहा है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। गाना है ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने मगर कोई बच्चा ना तुमने पढ़ा होगा, है ना। तो शिक्षकों के लिए यही है, किताबें तो तुमने बहुत पढ़ ली हैं, अब किसको पढ़ो, बच्चे को पढ़ो। बच्चे को पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने का मतलब क्या है, उसका व्यवहार। देखो जब घर में 4-5 बच्चे होते हैं ना, और एक बच्चा बड़ा अनबन सा रहता है, तो अपने आप ही वो केंद्र का विषय बन जाता है। माँ बाप सोचने लगते हैं क्या बात है यार, ये खेल नहीं रहा है पहले जैसा, क्या बात है भाई इतना चुपचाप क्यों है, क्यों, क्योंकि उसके व्यवहार का अध्ययन करना वहीं से शुरू हो गया। तो ये जो अध्ययन की बात की गई, किसकी की गई, व्यवहार की बात की गई है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। और क्या अध्ययन करना चाहिए, उसके व्यवहार का अध्ययन करने चाहिए। वो क्यों ऐसा है, किस लिए है, क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, कारण क्या है इसके पीछे, क्या इसका व्यवहार सही है, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो कितना सही है, इन सब का अध्ययन करना क्या है, बालक का अध्ययन करना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे देखो भाई, देखो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शुरुआत में कोई अलग विषय नहीं था। पूछा जाए किसका विषय था भाई, दर्शन शास्त्र। ये बात हम कर चुके हैं, किसका विषय था, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र से अलग होकर आज व्यवहार का विज्ञान बन गया। शाब्दिक अर्थ तो आज भी मन का विज्ञान है, लेकिन ठहरा किसमें आकर के, किसमें ठहरा आकर भाई, व्यवहार के विज्ञान में। पूरी जर्नी हमने देखी इसकी, किस तरीके से इसने इतना संघर्ष किया, है ना। संघर्ष का क्रम क्या था शिवांशु, संघर्ष का क्रम क्या था इसके, आत्मा और हाँ आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। अभी आगे मैंने ट्रिक दे रखी है, बट साथ साथ करना, इतना टाइम नहीं बचा हमारे पास। पहला क्या है, आत्मा का विज्ञान, ठीक। इसमें कौन थे, मनोवैज्ञानिक नहीं होते थे। इसमें कौन है, दार्शनिक। और दार्शनिक में कौन है, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। देखो इसमें ये मनोवैज्ञानिक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी या क्षेत्र कौन है, प्राचीन यूनान, क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटी के नाम आपसे पूछ लेता है।
तो आपको ध्यान रखना है प्राचीन यूनान और यूरोप के आरंभिक विचार केंद्र थे, यहीं पे डिस्कस होता था। जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे ना, लिमचिंग विश्वविद्यालय पढ़ोगे, शिकागो विश्वविद्यालय पढ़ोगे, कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ोगे, एग्जामिनर को कुछ नहीं मिलता, वो विश्वविद्यालय ही दे देता है कि किस विश्वविद्यालय में कौन सा शोध हुआ, कुछ नहीं मिला, उसने यही पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो प्राचीन यूनान, और वहां पे क्या होते थे, एक केंद्र होते थे जहां पे विचार और विमर्श किए जाते थे। उसके बाद पुस्तक कौन सी थी, डे एनिमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि ये विचार किसमें आया था। तो ये विचार था अरस्तु की एक पुस्तक है जिसका नाम है डे एनिमा, आत्मा पर लिखी गई पुस्तक है। किस पे लिखी गई है, आत्मा पर, ठीक। तो इस पुस्तक का नाम है डे एनिमा, डे एनिमा। और प्लेटो की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, द रिपब्लिक, तो ये आपको याद रखना है। चलो देखो, ठीक है, डे एनिमा ये किसकी पुस्तक है भाई, अरस्तु की है। द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है, प्लेटो की है। द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है, प्लेटो की। और द एनिमा किसकी पुस्तक, याद कैसे रखेंगे इसको बताओ भाई, याद रखने का कोई तरीका है आपके पास। हाँ वेरी गुड, अरस्तु अनिमा और प्लेटो रिपब्लिक, ठीक। ऐसे याद रखो, पब्लिक आती है तो प्लेटो में खाना देना पड़ता है, राइट, अब तो नहीं भूलेंगे ना। रिपब्लिक कौन आ जाएगा, प्लेटो और एनिमा और अरस्तु। वेरी गुड, शिवांशु समझदार हो गया है। देखो, अध्ययन, तर्कशास्त्र, अध्ययन विधि वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी थी, तर्कशास्त्र एवं दार्शनिक विचार की विधि थी, ठीक। इसमें क्या होता था, मानसिक चिंतन किया जाता था। क्या करते थे, मानसिक चिंतन करते थे बैठ करके, पता नहीं आत्मा से आत्मा सोल की कनेक्टिविटी हो गई। देखा है ना कि क्या बोलते हैं, जब वो कुछ हो रहा था ना, मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं पता, और रामचंद्र जी जब वो अश्वमेघ यज्ञ करा रहे तो सीता माता की आत्मा गई थी उनसे मिलने के लिए, तो आत्मा कहीं निकल के कहीं भी चली जाती थी ना। अभी तो पॉसिबल नहीं है, तो कहीं भी निकल के कहीं भी चली गई, जाकर के मिल के चली आई, तो वही वो कह रहे हैं आत्मिक चिंतन जो है, ठीक। आत्मा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। देखो, साइंस कहती है कि हमें दिखाओ प्रूफ, साइंस क्या कहती है, प्रूफ। और जैसे जैसे हम समय के साथ बढ़ रहे हैं ना आगे, साइंस का बोलबाला हो रहा है, एआई तक आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ गया, साइंस बहुत आगे है। तो आत्मा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, इसलिए कहा गया ना आत्मा क्या है, आत्मनिष्ठ संप्रत्यय है। भैया कोई प्रूफ ही नहीं है कि आत्मा है, हम कैसे मान लें कि आत्मा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किसने आत्मा को नकारा है, आत्मा को माना ही नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म बोला है। बुद्ध ने क्या कहा है, आत्मा होती ही नहीं है, हम मानते ही नहीं आत्मा को, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, आत्मा कोई भौतिक स्वरूप या रंग रूप, इसका आकार नहीं होता है, इसे देखा नहीं जा सकता, इसको छुआ नहीं जा सकता है। जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसके बारे में इतना विचार विमर्श हम कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये नकारात्मक, एक कहता है ना जहाँ पे कोई चीज बहुत बड़े लेवल पे एक विचार दी जा रही होती है, उसके कहीं ना कहीं विरोधी भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक विरोधी गुट आ गया, उसने कहा हम कैसे इसको आत्मा का विज्ञान मान ले, भाई हम तो इसको आत्मा का विज्ञान नहीं मानेंगे, क्या प्रूफ है, ना दिखती है कहाँ नहीं, कैसे मान ले हम कि आत्मा है भी, है ना। जैसे वो मूवी है ना स्त्री 2 में, वो कहता तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ दिखती है, हमको तो दिखती ही नहीं है, हम कैसे मान लें कि वो है। तो ये क्या है, या ना ये दिखती है, ना इसका कोई स्वरूप है, ना प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए लोगों ने इसको क्या किया, डिनाई किया और इसको नहीं माना। तो पहला चरण हमने कंप्लीट कर लिया, आत्मा का विज्ञान। याद रखने वाली बात है, दार्शनिक थे अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट। 2 बुक्स के नाम पढ़े हम लोगों ने, कौन से पढ़ा, द डैनिया और द रिपब्लिक। एक अरस्तु की है और एक प्लेटो की है। इन्होंने क्या कहा, मानसिक चिंतन का केंद्र था, आत्मा पर विचार विमर्श किया जाता था। लोगों ने डिनाई किया, लोगों ने कहा आत्मा आत्मनिष्ठ संप्रत्यय है, ना हम छू सकते हैं, ना जान सकते हैं क्या है, तो हम इसके बारे में कैसे स्टडी कर ले, इसलिए हम इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। और यहीं से जर्नी खत्म हो गई और हम कहाँ आ गए, हम आ गए आपका मन के विज्ञान पर। किसमें आ गए, मन के विज्ञान पे हम आ गए, ठीक। ये 13वीं से 18वीं सदी की बात है, याद रखो। यहाँ कहाँ पे है, जॉन लॉक, कौन सा विश्वविद्यालय है भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ इटली है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इसमें भी काम हुआ। जॉन लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। बुक्स के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये है, इन्होंने एक कोरी स्लेट की क्या विधि थी, एक प्रसिद्ध सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। अध्ययन की विधि क्या थी, दार्शनिक विश्लेषण और अनुभववाद इनकी विधि थी। और इन्होंने भी अस्वीकार किया, आत्मा की तरह मन भी क्या है, अमूर्त, चंचल, अदृश्य है, असीमित है। मैंने कहा ना बैठे बैठे आपको अमेरिका पहुंचा देगा, बैठे बैठे मान लो हम राष्ट्रपति हैं, क्या दिक्कत है ना। एक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, इस वैज्ञानिक रूप से प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसको मापा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको भी क्या कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, और अब क्या आया हमारा, चेतना का विज्ञान, ठीक। चेतना के विज्ञान में कौन है भैया, विलियम जेम्स। और यहीं से क्या होगा, टर्न आएगा। विलियम वुंट ऊपर थे बेटा, विलियम विंट कहाँ थे, ऊपर। अभी विलियम जेम्स है लेकिन इनके साथ जुड़ जाएंगे,
ठीक है। यूनिवर्सिटी कौन सी है? लिमचिंग। लिमचिंग, लिमचिंग कहाँ पर है? जापान में है। और एक बहुत जर्मनी में है। और एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, पहली बार खींच के कहाँ लेकर जाएंगे? मनोविज्ञान को प्रयोगशाला में लेकर जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? प्रयोगशाला में लेकर जाएंगे। और प्रयोगशाला में किस विधि से करेंगे हम? कौन सी विधि है? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विधि से प्रयोगशाला में अंतर मापन किया गया, तो कौन सी है? अंतर निरीक्षण विधि है। क्या कहा गया कि व्यक्ति को अपने स्वयं के चेतन मन के अनुभवों और संवेदनाओं का दुख निरीक्षण करके विवरण देना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। ठीक, इसको भी अस्वीकार किया गया। किसने अस्वीकार किया था? सिगमंड फ्रायड ने। ये मनोविश्लेषणवादी थे, है ना। इन्होंने क्या कहा था? अचेतन चेतन भी हम आपको पढ़ाएंगे। इन्होंने कहा था एक होता है इद, एक होता है अहम, एक होता है परम अहम। इद कहता है कि मुझे अभी चाहिए, चाहे जैसे चाहिए, चाहे मर्डर करके लाओ, चाहे कुछ भी करके लाओ, मुझे अभी चाहिए, यानी कि तत्कालीन सुख मुझे चाहिए। जैसे बच्चा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सुख पाने का रास्ता गलत है या सही है, ये इद है। अहम क्या है? अहम सामाजिक नियमों के अनुसार इद को प्राप्त करने की कोशिश करता है। वो कहता है ठीक है, हम इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन सामाजिक नियमों में रह करके, सामाजिक दायरे में रह करके ही हम इच्छाओं को पूरा करेंगे। और परम अहम क्या कहता है? वो बड़े बड़े सिद्धांतों की बात करता है। परम अहम क्या करता है? बड़े बड़े सिद्धांतों की बात करता है। इद और अहम में संतुलन बिठाने की बात करता है। कौन बात करता है? परम अहम, बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी आगे आप लोगों को पढ़ना है, ये हम पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप नोट किया जाए, नोट करो भाई। चलो, ये हमारा मन या मस्तिष्क का विज्ञान हो गया। चेतना का विज्ञान हमने देख लिया है। ये कौन सा हमारा? व्यवहार का विज्ञान आ गया। ठीक है, अभी हम यहाँ तक चलेंगे। व्यवहार के बाद वुडवर्थ आ गए हमारे, फिर अंतिम निष्कर्ष हमने क्या दिया। ठीक, तो ये देखो एक जर्नी हमने तय की है, ये आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा। इस जर्नी में देखो क्या है कि पहले क्या है? दर्शन शास्त्र है। ठीक, दर्शन शास्त्र कहाँ पर है? दर्शन शास्त्र से ही क्या निकला था? आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आत्मा का विज्ञान समर्थन प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट ने किया। खारिज किसने किया? अमूर्त होने के कारण इसे क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान कौन थे? जॉन लॉक और विलियम वुंट थे, पे नाम नहीं है। 19वीं शताब्दी में कौन आया? चेतना का विज्ञान। दिख रहा है आप लोगों को ये कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने बात की है इसको एक फ्लो चार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे कि आप एक फ्लो चार्ट ही बनाओ जल्दी से, फिर एक एक करके इसको हम लिखेंगे। जल्दी से बना लो भाई। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लेना। आप देखो जरा, इसको यहाँ पे ऐड कर लेना। कॉम्पोनोलॉजी को आप कर देना मस्तिष्क का विज्ञान, और मन के विज्ञान में आप क्या कर देना? विलियम वुंट, विलियम वुंट। ठीक, ये कर देना। ठीक है, तो जो ऑर्डर आपका बनेगा वो क्या बनेगा? पहले क्या बनेगा आपका? तो भाई आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, फिर क्या बनेगा आपका? मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। नहीं, फिर आप ले लो इनको ना, मस्तिष्क ले लो आप, फिर ले लो मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक, फिर आप ले लो चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, और फिर आप क्या ले लो लास्ट में? व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, ये आपका एक क्रम हो गया। आगे मैंने इसको दे रखा है, आगे है, दे रखा है मैंने इसको। बहुत अच्छे से इसको पूरा बना लो भाई, हट जाइए सामने से।